हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेसिकली जो बेस्ड हैं वो है 2018 से लेके 2024 के सारे पेपर्स में। यानी 18, 19, 20 जो एग्जाम हुआ था उसके बाद 21 में हुआ नहीं था। 22, 23, 24, 21 में का जो मई का पेपर था वो तक मैंने इंक्लूड किया हुआ है। यानी देखा जाए तो आपके लगभग 8 से 10 पेपर मैंने इंक्लूड किया है, जुलाई वाला तक मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो ये इसमें जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, अगर आप इतने ही क्वेश्चंस कर लेते हो तो भी आपके इजीली 80 नंबर आराम से फिक्स हो जाएंगे। अब बोलेगा सर 80 क्यों? क्योंकि 20 मार्क्स तो आपके एमसीक्यूज के आने वाले हैं ना। तो इसीलिए मैंने 80 बोला। यानी कि अब अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आपके 100 मार्क्स के चांसेस फुल रहेंगे। और कैसे प्रिपरेशन करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर अगर हम ये चैप्टर छोड़ दिए तो चलेगा क्या सर? इस चैप्टर की प्रैक्टिस प्रॉपर वे में नहीं करे तो चलेगा क्या सर? तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ कि क्या छोड़ना जरूरी है, क्या आपको कोई चैप्टर मिस करना जरूरी है, या मिस करोगे तो क्या चलेगा। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ प्रिपरेशन कैसे करना है, जो वीक स्टूडेंट्स हैं या जैसे भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब इन शॉर्ट ईच एंड एवरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं लेके चलूंगा। यानी डिस्कशन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होगा। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम पार्ट वन को स्टार्ट करेंगे। पार्ट वन में जो है आपका चैप्टर नंबर 1। तो देखो, मैं आपको दो सजेशन दूंगा। नंबर 1, अगर आप ये बिलीव करते हो कि आपको अच्छे से पढ़ना है, इट डजेंट मैटर एग्जाम में आया था या नहीं आया था, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 1 to 11 सारे कंप्लीट कर लेना। या इसके दूसरे ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है पेज नंबर 30 पे है, उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने, 1 to 11। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके टोटल 11 क्वेश्चन है। या तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना या तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इन दोनों में से कोई एक अगर आप सॉल्यूशन कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और बोर्ड एग्जाम्स की मैं बात करता हूं तो बोर्ड एग्जाम्स का आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखोगे तो हर बार एक एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, वो 11 में से, वो भी एक्सरसाइज वाले में से। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा है। देखो 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, वही 5 नंबर वाला है जो अभी तक नहीं पूछा है। बाकी ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है। और अगर आप नोटिस करो ये वाला क्वेश्चन तो जो है आपका कंटिन्यूसली आ रहा है, 2023 में भी आया था, 24 में भी आया था। और इलस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो एक बार पूछा है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है वो 7 बार पूछा जा चुका है। अब 7 बार मैंने टिक क्यों किया है? 7 बार इसलिए किया कि जुलाई में भी पूछा गया है, इसलिए ये टोटल 7 टाइम्स हो गया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। और अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है कि डाउटफुल है तो उसके पहले एक्सरसाइज का भी कर लो और एग्जाम्पल भी कर लो, मतलब इलस्ट्रेशन भी कर लो, तो आपका दोनों का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 1 में से, जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 रहने वाला है सेक्शन सी में से। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी समझाया था कि कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पे आएगा, कौन से चैप्टर में से आएगा, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखना। एज आपको वो गाइड करेगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, सेक्शन वाइज कौन सा क्वेश्चन कौन से सेक्शन में आता है और कितने मार्क्स का आएगा, प्लस उसके ऑप्शन में कौन से चैप्टर से रहने वाला है, वो जो आइडिया है आपको वहां से मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको आइडिया दूंगा कि कोई चैप्टर आप जो है लीव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, इसमें कोई वो सेकंड क्वेश्चन नहीं है, सेकंड थॉट नहीं रखना, इसको आपको 100% डन करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट की। तो यहाँ पे भी मैंने देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन टिक किए हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 16, 17, 18 एटलीस्ट 1। ये यहाँ पे 1 टाइपिंग नहीं हुआ है, एटलीस्ट 1। यानी कि कहने का मतलब ये है जो क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है, 18 है, संत मंत जयवीर वाला जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चंस को आपको एनी हाउ एक बार तो सॉल्व जरूर कर लेना है। ठीक है, तो एक बार सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल पॉइंट्स है, वो सारे आपको उसका नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, प्लस रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। तो ये पहले काम करना, बाकी का काम आप करते रहो। बाकी में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 3 टाइम्स पूछा गया है। देखो इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि इतना इजी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पूछ लिया, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 11 पूछ लिया, या क्वेश्चन नंबर 14 पूछ लिया, या क्वेश्चन नंबर 15 पूछ लिया, तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है। तो आपको कोई इशू होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने इजी क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स है, कैलकुलेशन है, वो आपको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी बात करते हैं इलस्ट्रेशंस की। बात करते हैं तो इलस्ट्रेशंस में आपके पास एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 9 एंड एग्जांपल नंबर 10। ये जो 9 और 10 है, ध्यान से सुनना, ये जो 9 और 10 है ये प्रीवियस ईयर में पूछा था, ये 2023 में पूछा था और ये 2024
4 में पूछा था। 23 में जो पूछा था उसमें इसने क्या किया था, अमाउंट को चेंज कर दिया था। मैंने ये भी लिख दिया कि अमाउंट चेंज कर दिया था इन लोगों ने, अमाउंट डबल हो जाता है, हाफ हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके का ये लोग करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करके अमाउंट मेंशन कर देते हैं। उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। जो आपका मेन टारगेट है वो ये है कि इसके अंदर की जो एंट्रीज है, इसके अंदर का जो कैलकुलेशन है, इसके अंदर का जो सॉल्यूशन है, वो एक बार आपको दिखना जरूरी है। रीजन है, अगर एग्जाम में कैसा भी टॉपिक आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होना चाहिए, कि आप अच्छे से शांति से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो होगा क्या, कि मैं 110% श्योर हूं कि ये दो क्वेश्चंस आप कभी नहीं देखोगे, क्योंकि हमारी जो लिमिट होती है वो यहीं पर होती है, हम इससे ज्यादा पीछे नहीं जाते। और अगर जाने की कोशिश करेंगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लेंगे, बोलेंगे सर इसमें बहुत सारे पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लगभग 10 एडजस्टमेंट है, हमको ये क्वेश्चन सीखना है, हम ये कर लेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं जाते। इसीलिए ये सब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आप कभी टच भी नहीं करते उनको करना जरूरी है। इवन ये क्वेश्चंस तो मैंने भी ईमानदारी से बताऊं, मैंने भी बच्चों को कभी करने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि मुझे लगता था हो भी जाएगा अगर आएगा तो। पर मैंने देखे हैं कि मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। मिस्टेक्स कैसे करते हैं, बहुत ऐसा मतलब होता है ना, कॉमन सेंस वाली मिस्टेक्स होती है। इसीलिए जरूरी है कि एटलीस्ट एक बार आप इन क्वेश्चंस को देख के जरूर जाना। तो यहां से आपको मिल जाएगा 11 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 का अगर आपको रिवीजन करना है तो सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो ये करना होगा कि आपको इसके फॉर्मूला पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला का मिस्टेक होगा तो ही इस क्वेश्चन चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चंस के मिस्टेक होने के चांसेस है। अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि आप इसमें कोई मिस्टेक करो। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, 99% स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये पूरे राइट होते हैं। सेक्शन डी का एक भी क्वेश्चन रॉन्ग कभी नहीं होता है, और इसीलिए नहीं होता क्योंकि उसमें सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि इसके जो 5 फॉर्मूलाज हैं वो आपको कवर करना है, और उसमें भी जो खास फोकस रखना है वो लास्ट के 3 फॉर्मूलाज पे रखना है। सबसे पहले तो कैपिटलाइजेशन वाले फोकस करना है, फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट वाले में, फिर सुपर प्रॉफिट का जो कैपिटलाइजेशन है उस पर फोकस करना है। ठीक है, ये यानी कि लास्ट के 3 फॉर्मूलाज आप अच्छे से कवर करो, करना तो 5 का 5 ही है, पर लास्ट के 3 पे ज्यादा फोकस करना है। फिर अगर आपको चेक करना है कि आपको अच्छे से लर्न हुआ कि नहीं हुआ, प्रैक्टिस हुई कि नहीं हुई है, क्योंकि फॉर्मूलाज लर्न होने के बाद भी मिस्टेक होती है। कैसे मिस्टेक होती है, जैसे जो परसेंटेज फाइंड करना था, जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि 20,000 जो आपका सुपर प्रॉफिट है इसको कैपिटलाइज करना है बाय 10%, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 100 होना चाहिए। तो कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो लिखते हैं सिर्फ 20,000 डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं ओनली, राइट, तो वो मल्टीप्लाई बाय 100 लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो मिस्टेक्स होती हैं ये नॉर्मल है, तो इसीलिए पहले प्रैक्टिस करना भी जरूरी है कि जो आपने फॉर्मूला लिखा है, आई मीन फॉर्मूला लर्न किया है, वो फॉर्मूला प्रॉपर वे में लर्न किया है या नहीं किया है। और क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो आपके पास दोनों ऑप्शंस है, आप चाहे इलस्ट्रेशंस के ऊपर फोकस करो चाहे एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करो। हालांकि इलस्ट्रेशन वाला करोगे तो ज्यादा बेटर है, इलस्ट्रेशंस वाले ज्यादा हैं एग्जाम में। जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो 2024 में से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसके बाद 2023 में से भी एक क्वेश्चन आया था, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें क्या किया था, अमाउंट को डिवाइडेड बाय 10 कर दिया था, यानी जो क्वेश्चन आपकी बुक में है वही सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, बट अगर बुक में 1 लाख रुपीज मेंशन है तो एग्जाम में 10,000 कर दिया था। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी एक बार पूछ चुका है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो इस तरीके से लगभग सारे इलस्ट्रेशन ही पूछा हुआ है। और एक्सरसाइज में मैं बात करता हूँ तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, और आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ये आपको देखना है। ये देखो, या तो इलस्ट्रेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, या तो आपको जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है उसमें से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। दोनों में से कोई एक ही कंप्लीट करना, आपको दोनों का दोनों कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताऊंगा ही, प्लस ये भी बताऊंगा कि आपको फोकस किस पे करना है, तो दोनों में से किसी एक को लेके चलना। क्लियर है इतना? इलस्ट्रेशंस को रहने देना, एज आपके पास आंसर्स अवेलेबल है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, बाद में इलस्ट्रेशन वाले जो है वो आप कैलसी में भी सॉल्व कर सकते हो, तो इसलिए आपका जो टाइम है वो बच जाएगा, प्लस पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 टाइम ही करना, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 में बेसिकली जो आपको फोकस करना है वो तो यही करना है कि सेक्रीफाइसिंग एंड गेन का जो फॉर्मूला होता है उससे पे ही फोकस करना है, और उसका जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करना है एक बार वो देख लेना है। बाकी इसमें से और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर इलस्ट्रेशंस में भी देखोगे तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 6, इसमें जो 6 है वो आपका 3 टाइम्स पूछा हुआ है। नॉर्मल क्वेश्चन है, सेक्रीफाइस और गेन ही फाइंड करना होता है। ठीक है, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला पे ही आपको फोकस करना है, नथिंग एल्स।
क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 है और आपका 9 है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको 2 बार पूछा हुआ है, 2024 में भी आया था। अच्छा, 2023 में गेन का क्वेश्चन आया था जो मुझे बुक में मिला नहीं, या तो प्रॉपर वे में मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, बट मुझे 23 वाला जो क्वेश्चन है वो बुक में नहीं दिखा। लेकिन इन लोगों ने पूछा क्या था, वो गेन का ही पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया गेन इज इक्वल टू 2023 प्लस। ये सारा खत्म करने के बाद आपको 2 काम और करना है, और वो ये है कि इलस्ट्रेशन नंबर 10 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, इसलिए बोला कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे फोकस कर लेना। 12 जो है वो सेम टू सेम है, अमाउंट भी सेम टू सेम है, बस नाम चेंज हो जाता है। राम और रहीम है यहाँ पे और अजय अमय करके है, तो नाम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्वेश्चन दोनों में से कोई एक सॉल्व करना, और मेरा सजेशन होगा आप इलस्ट्रेशन ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन है ये क्वेश्चन देने का, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया है, पर मैं स्टिल सजेशन देता हूँ स्टूडेंट्स को कि एक बार आप करके जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपको 7 वाले चैप्टर में भी काम आ जाता है, इसीलिए मैंने बोला सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, आई मीन चैप्टर नंबर 4 का पूरा कंप्लीट। अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 में तो काफी सारे देखो क्वेश्चन है, काफी सारे ऑप्शन है। तो यहाँ ये ऊपर मैं देखूं उसके पहले यहाँ पे नीचे देख लो क्या करना है। आपके पास ऑप्शन ये है कि आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19 इतने में से कोई एक करना, हमें इतने में से मतलब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। या तो दूसरा ऑप्शन है आप इलस्ट्रेशन सॉल्व कर सकते हो। इलस्ट्रेशन में कौन सा है, 22, 23, 24, 25 और यहाँ से 27, 28, 29 एंड 30। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक ही काम करना है, और जो मेरा सजेशन होगा वो होगा इलस्ट्रेशन को लेके। एक्सरसाइज का क्यों मैं मना करा, उसका रीजन है आप सामने ही रहा, आपके प्रेजेंटेशन में ही है, देख लो, यहाँ पे देख के आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इलस्ट्रेशन में से ही ज्यादा पूछा है, एक्सरसाइज में से सिर्फ 3 बार पूछा है। एक क्वेश्चन नंबर 8 पूछा और एक क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, बाकी का हर बार जो है वो सीधा का सीधा एग्जाम्पल में से ही पूछा है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 18 जो है वो एक बार पूछा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 22 3 टाइम्स पूछा है, एग्जाम्पल नंबर 24 एक बार पूछा है जो 2023 में ही आया था, एग्जाम्पल नंबर 28 है वो 3 टाइम्स पूछा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 27 एक बार पूछा हुआ है, वो पंडित पंड्या पटेल वाला क्वेश्चन है। उसका एग्जाम्पल नंबर 30 जो है आपका 2 बार पूछा हुआ है, एक बार कब पूछा था वो एग्जैक्टली मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जो लास्ट टाइम है उसमें भी आया था, नहीं 2024 में भी पूछा था। तो जो फोकस है वो पूरा का पूरा किस पे रखना, इलस्ट्रेशंस पे ही रखना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस चैप्टर को एनी हाउ आपको अच्छे से कवर करना है, एज इसमें आपको टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी टोटल 2 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अगर आप ये चैप्टर अच्छे से रखते हो तो आपको बेनिफिट ये होगा कि चैप्टर नंबर 6 में भी आपको मैक्सिमम एंट्रीज जो है वो कवर हो जाती है। अब इसमें एक और बात ध्यान रखना, और वो ये है कि जब आप चैप्टर नंबर 6 को सॉल्व करना तो चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज पे फोकस करना, तब एग्जाम्पल पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। देखो दोनों में ही मैंने आपको दिखाया और आपको समझा दिया क्या करना है। चैप्टर नंबर 5 करोगे तो किस पे फोकस करना है, इलस्ट्रेशंस पे फोकस करना है, और चैप्टर नंबर जब 6 करोगे तो किस पे फोकस करना है, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में ज्यादातर जो है वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हो, 5वां क्वेश्चन एक बार पूछा है, 6ठा क्वेश्चन 2 बार पूछा है, आपका 14वां क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा, 15वां क्वेश्चन जो है वो टोटल 3 बार पूछा, नहीं लास्ट टाइम भी यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि इसमें से ज्यादा फोकस करना है। या तो इनका जो अल्टरनेटिव है वो कर लेना, अल्टरनेटिव क्या है, 14, 20, 21, 22, 23 एग्जाम्पल्स, या तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15 इसमें से कोई एक। आप दोनों में से कोई एक भी करके जाओगे आपका काम हो जाएगा। और ऑब्जर्व करो, अभी तक मैंने जितना भी बताया है सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि जो क्वेश्चन मैंने टिक नहीं करवाया था वो वाला पूछा था, और वो कैसे है, वो ऐसे है, जिस क्वेश्चन के सामने मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में करके ऐसा नंबर नहीं लिखा हुआ है और सिर्फ ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो आपको ईयर दिख रहा है ना, ये ईयर 2023 का, बाकी हर के सामने मैंने ऐसे नंबर लिखे हुए, और ये सारे जो नंबर्स है ये मैंने 2024 में ही मेंशन करके बताया था बच्चों को, यानी कि उसी टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। 2024 में, 2023 में भी वही सेम बताया था, और कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सारे वही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने टिक करवाए थे, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने जो बुक में है उसी में से मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि बोर्ड का पेपर मेरे पास आ जाता है और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो बेसिक है वो यही है कि आपको कंसेप्ट पे कैसे ध्यान देना है उसके बारे में है। फिर उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। पहले जो काम करना है वो ये है, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ध्यान से सुनना, एक्सरसाइज बोल रहा हूं, हाँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें से आपको ये थियरी पोर्शन है 2, 3, 4, ध्यान से सुनना।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थियोरी पोर्शन है और इस चैप्टर में से आपको थियोरी भी आता है, इसीलिए उसको कवर करना है। आप देख सकते हो दो दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है और इस पिछली बार भी 2024 में भी आया था, तो इसीलिए इसको पहले कवर कर लेना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 1 एंड 8, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स की बुक में ये 8 नंबर नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स की बुक में ये 7 नंबर है, तो उसको लेके कंफ्यूज मत होना कि सर ये हमारी बुक में नहीं है। जो पुरानी बुक है उनके में 7 नंबर होगा, जो नई वाली बुक है उनके में 8 नंबर होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको मेंशन है 2 लाख रुपए का एसेट है, उसमें से आपका आई थिंक 80% जो है करंट एसेट है, बाकी का जो है वो फिक्स एसेट्स है, फिर वैसा वाला क्वेश्चन है। तो आप वो देख लेना कि आपका जो भी नंबर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में 1 to 8 तक करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में ऑल करना है, ये इतना काम करना है, ठीक है। या तो इसका सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन का जो आपका 1 नंबर है उसके ऑल क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे टिक कर दिया है, बता दिया भाई 2023-24 में इलस्ट्रेशन नंबर में से ही पूछा था, इसलिए मैंने बोल दिया इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो पूरा कर लेना। अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 पूरा कर लेते हो तो ये जितने क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताया ना, क्वेश्चन नंबर 4 5 6, ये आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन वाला कर लोगे तो एक्सरसाइज का करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी मन करेगा तो प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम से पहले एक बार देख लेना। ये सारी चीजें अभी से शुरू करनी है, हाँ, एग्जाम से जिस दिन प्यास लगे उस दिन कुआं नहीं खोता है, ये सारी मैं अभी इसलिए बता रहा ताकि ये सारी चीजें अभी से तुम प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो थियोरी है, सॉरी नॉर्मल डिसोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ, नॉर्मल डिसोल्यूशन का जो थियोरी है वो आपको कवर कर लेना है। ये 2023 में पूछा हुआ था, हालांकि मैंने आपको बता ही दिया कि आप थियोरी सारा कंप्लीट करना। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है पार्ट 2, चैप्टर नंबर 1 शेयर कैपिटल। इसमें से आपको टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, यानी इसमें भी 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब सुनो, आपका जो सेक्शन ई है उसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको सॉल्व कितना करना है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व कितना करना है, सिर्फ 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसमें से आपका एक चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 5 है और पार्ट 1 का पहला चैप्टर है। जैसे मैंने कुछ बच्चों के मुंह से सुना कि सर ये वाले चैप्टर में जनरल एंट्री बहुत करना पड़ता है, तो इससे बेटर सर हम ये वाला ही कर लेते हैं, इसमें सर रॉन्ग होगा तो पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा, सर कोई मतलब नहीं है, इसमें कम से कम एंट्री की भी मार्क्स मिलेंगे। देखो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप जो फॉलो करना चाहो, अगर आपको अपने मन से लगता है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर एज अ टीचर आप मेरा सजेशन मांगना चाहोगे तो मैं यही कहूंगा कि आप शेयर वाला चैप्टर कवर करो। क्वेश्चन है क्यों, शेयर वाले चैप्टर में जो क्वेश्चंस का मेथड होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, जनरल एंट्री इससे ज्यादा नहीं होने वाली, तो आप एनी हाउ वो जनरल एंट्री लर्न कर लो, ठीक है। अमाउंट लिखना की जहां तक बात है तो यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने टिक करवाया है, ये क्वेश्चंस का आप चेक करो तो अमाउंट लिखना भी आपको आ जाएगा। जैसे इसमें तो आपको दोनों में से दोनों ही कर लो तो बेटर है, क्योंकि ये चैप्टर देखो इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, आप दोनों करो ज्यादा सही है। ये वाला प्रैक्टिस करो, फिर ये वाला एग्जाम के टाइम पे ऐसे सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन वाले जो है वो एग्जाम टाइम पे कर लेना और ये वाले जो है वो अभी प्रैक्टिस कर लो। कौन कौन से क्वेश्चन है, तो इसमें से आपका देखोगे अगर तो क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरसाइज का, 15 है, 14 है, 12 है, 9 है, 7 है। और ये अब देखो, अब 2 बार पूछा है, 1 बार पूछा है, 3 बार पूछा है, 2 बार पूछा है, 1 बार पूछा है, यानी ऑब्जर्व करो तो क्वेश्चंस काफी बार पूछे हैं। और इलस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इलस्ट्रेशन में इलस्ट्रेशन नंबर 4 6 10 11 12 13 15, और नोटिस करो तो यहाँ पे मैंने लिखा +1, मतलब ये इसके पहले भी पूछा हुआ था जब मैंने टिक करवाया था, उसके बाद भी आया है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ +1, यानी कि ये दोबारा पूछा था जब मैंने टिक करवाया था उसके बाद भी। यहाँ पे भी देखो +1 करके लिखा है, यानी मेरे टिक करवाने के बाद इसी में से पूछा हुआ था। यानी ओवरऑल बताऊं मैं तो जो क्वेश्चन हमने टिक किए हैं, जो हम यहाँ पे हमने बताया था उसी में से पूछा है, तो आपको इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बस आप अपनी बुक में लिख लेना, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बाकी इसका पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में तो सेंड कर ही दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर चलते हैं डिबेंचर वाला चैप्टर। डिबेंचर वाले चैप्टर का एक इशू ये है कि बच्चे बोलते हैं इस चैप्टर को तो पूरा ही छोड़ना है, डिबेंचर वाला चैप्टर करने से बेटर है कि हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कौन सा आ जाता है, दूसरा ऑप्शन आ जाता है चैप्टर नंबर 7 का आ जाता है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 का इसमें से ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 का ऑप्शन आ जाता है। तो बच्चों के माइंड में आता है कि इस चैप्टर को नहीं भी करेंगे तो भी हमारा काम हो ही जाएगा। पर मेरा सजेशन है, इसमें क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। कौन कौन से क्वेश्चन वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो रिडम्पशन का ही आता है, ठीक है। और रिडम्पशन की जो एंट्री होती है फिक्स होती है, रिडम्पशन में 4 एंट्रीज होती है
और वो चार की चारों एंट्री फिक्स होती है। आपको याद रखना है कि लॉस अकाउंट डेबिट करना, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट करना, इतने ही याद रखना है एक्स्ट्रा। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जब जनरल एंट्री सेम है तो आपको ये छोड़ना ही क्यों, इसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लो। बाद में एग्जाम के टाइम पे आपको लगेगा कि बर्डन क्रिएट कर रहा है तो नहीं करना, पर एटलीस्ट एक बार तो कर ही सकते हो ना। और रिडम्पशन वाले ही क्वेश्चन ज्यादातर आए हैं, आप देख लो यहाँ पे। इलेस्ट्रेशन नंबर 13 जो है वो 5 बार पूछा, ये भी रिडम्पशन का क्वेश्चन है। इलेस्ट्रेशन नंबर 14 पूछा, वो भी रिडम्पशन का ही है। इलेस्ट्रेशन नंबर 15 है, वो भी रिडम्पशन का ही है। ये तीन के तीनों जो क्वेश्चन है वो प्रीमियम पे रिडीम करना है वो टॉपिक है, यानी तीन के तीनों जो है वो एक ही टॉपिक पर बेस्ड है। तो तीन में से एक बार कर लो, दोनों तीनों का काम हो जाएगा। और इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्सरसाइज में बात करूं तो एक्सरसाइज में 15, 16 और 18, और ये तीन के तीनों जो क्वेश्चन है ये भी कौन से वाले हैं, रिडम्पशन वाले ही हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में 25 नंबर एंड 28 नंबर ये आपको अलग है। ठीक है, ये ऑन परचेस वाला है और ये कन्वर्जन वाला है, तो कन्वर्जन वाला एक बार कर लेना। और इसके साथ साथ है ना इलस्ट्रेशन नंबर 23 भी कर लेना। नहीं, ये यहाँ पे टिक नहीं करना है, रुको रुको रुको, ऊपर कर देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 23 एंड 24 कर लेना। तो उसमें बेनिफिट ये होगा, अगर आप ये करते हो तो ये अपने आप काम हो जाएगा। एक बेसिक सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि आपको याद रखना है जितना अमाउंट रिटर्न करना है उसके, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अमाउंट जितना रिटर्न करना है उसके डिवाइड में आपको इशूड प्राइस करना है। तो ये रिडम्पशन वाले क्वेश्चंस अपने आप कवर हो गए। जर्नल एंट्री आपको पहले से लर्न कर ली है, तो वही एंट्री यहाँ पे भी होगा, बस अमाउंट का यहाँ से कवर कर लेना है। तो यही इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। और जो एक एक्स्ट्रा आपको मेहनत करना है वो ये है, शेयर एंड डिवेंचर का डिफरेंस कर लेना। ये बेसिक क्वेश्चन है, लगभग को आता ही होगा, पर फिर भी बुक में से करके जाना। एस कभी कभी जो है ना वो थियरी ऑप्शन में आ जाता है, तो आपको 3 मार्क्स यहाँ से पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स में थियरी के मार्क्स बहुत रेयर कटते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2। अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 में आपको एग्जाम्पल ही करना, एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल कौन कौन से, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 40 नंबर, बस इतने ही करके जाना, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हर बार यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है। यहाँ पे देख लो मैंने लिखा भी, अमाउंट चेंज किया हुआ, इससे ज्यादा ये कुछ कर नहीं सकते। तो इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना है, बस जो फोकस करना है और वो है आपको फॉर्मेट पे। अगर आपको फॉर्मेट लर्न नहीं होता है तो उसका वीडियो भी मैंने बना के अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको अकाउंट के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आपको अकाउंट्स के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आपको कॉमर्स ऐसे इंस्टीट्यूट का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा। आपको अगर कोई चैप्टर का टॉपिक रीड करना है तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, बस आपको जाके क्लिक करना है और शांति से उसको रीड करना है। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 जो है ये भी पूरा का पूरा फॉर्मेट बेस्ड है। फॉर्मेट बेस्ड है इसलिए इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, आपको फॉर्मेट ही याद रखना है। और क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 13 सिर्फ एक बात देखने के लिए बोला है। ठीक है, और सॉल्व तो आपको ये करना है एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 5। ठीक है, यहाँ पे देखो 1, 1, 2 बार पूछा हुआ है, तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेना। ये एग्जाम्पल नंबर जो 13 लिखा हुआ है सिर्फ रेफर करने के लिए दिया हुआ है, नथिंग एल्स। एक बार रेफर जरूर कर लेना। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में देखो काफी सारे क्वेश्चन है, अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो यहाँ पे 3, 3, 1, 4 क्वेश्चन, 3, 2, 5 यहाँ पे है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लगभग 11, 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो किसके ऊपर बेस्ड है, फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो जब फॉर्मूला वाले चैप्टर्स करने होते हैं और ये वाला चैप्टर करना है तो आपको चैप्टर नंबर 3 का पूरा फॉर्मेट आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर चैप्टर नंबर 3 का फॉर्मेट अच्छे से आता है तो इसमें लगभग सारी फॉर्मूलाज तो इजी हो जाएंगे। जैसे यहाँ के बाद का जितना भी फॉर्मूला है वो पूरा का पूरा जो है वो चैप्टर नंबर 3 के ऊपर ही बेस्ड है। तो आप पहले ना चैप्टर नंबर 3 को कवर करना, बाद में ये करना, क्योंकि बाद में ये करोगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं तो एग्जाम्पल इसमें ज्यादा फोकस करना, एक्सरसाइज को बाद में करना। यहाँ पे देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है बहुत कम बार पूछा है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो इसीलिए आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना, एग्जाम्पल्स के। एग्जाम्पल नंबर 3, 6, 11, 13, 15 ये 3 बार पूछा, इसलिए इसको 100% कवर ही करना है। एग्जाम्पल नंबर 16, 18, 30, 18 वाला भी देखो 2 बार पूछा हुआ है। ये बाजू में मैंने ब्रैकेट में नंबर्स लिख दिया है तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। तो जो ज्यादा बार पूछा है पहले उस पर फोकस करना है, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन पे करना है, तो ये आपको एक बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 भी जो है वो आपका फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, तो इसका जो फॉर्मेट है वो आपको लर्न करना है। अगर फॉर्मेट में कोई तकलीफ होता है तो फॉर्मेट का भी मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। आप कैश फ्लो नाम का जो चैप्टर है उसका वीडियो मैंने लिंक पे दे दिया है, आप उसमें से देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, वो लिंक में आप देख लोगे, मतलब जो वीडियोस हैं एक बार फॉर्मेट सुन लेना कि क्या है और कैसे है। और अगर सॉल्व करने की बात करें तो इसमें ज्यादातर है ना एक्सरसाइज में से जो है वो 4 क्वेश्चन गिन के है, तो एक्सरसाइज में से पूछा नहीं, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आपको इलस्ट्रेशंस में से पूछा हुआ है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि एग्जांपल नंबर जो 5 है मैंने ऑलरेडी टिक करवाया था, उसके बाद भी एक आया है 2023 में।
और यहाँ पे देखो 9 नंबर 11 नंबर मैंने पहले से टिक करवाया था, देखो 2 बार और 2 बार पूछा था। उसके बाद ये 2024 में भी आया है, 23 में भी इसमें से ऑप्शन में से पूछा था। तो इसीलिए आप इलस्ट्रेशन ही करके जाना पूरा का पूरा, चाहे जो हो जाए। कौन कौन सा इलस्ट्रेशन है? तो इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 11, 12 एंड 14, इतने आपको करने हैं। और अगर आपके उसके बाद टाइम बचेगा तो आप एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को भी देखने की कोशिश जरूर कर सकते हो। बाकी इलस्ट्रेशन पे फोकस करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये था पूरा अकाउंट का आपको सिलेबस कैसे क्या कवर करना है। इसमें कुछ बातें मैंने आपको ये बताई कि आपको कैसे फोकस करना है। देखो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, इलिस्ट्रेशंस का एंड क्वेश्चंस का। तो मेरा जो टारगेट है ये है कि मैंने कहा कुछ चैप्टर्स में आप क्वेश्चन पे फोकस करना, इलिस्ट्रेशंस को बाद में देख लेना। कुछ चैप्टर्स में मैंने कहा कि आप इलिस्ट्रेशन में फोकस करना, क्वेश्चंस को बाद में भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जिस चैप्टर में से जहां से ज्यादा पूछा गया है मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया है। जैसे चैप्टर नंबर 5 में मैंने बोला इलिस्ट्रेशन में फोकस करो, चैप्टर नंबर 6 में मैंने बोला आपको यहाँ से फोकस करना है, अभी मैंने कैश फ्लो वाले में भी मैंने बोला आपको इलिस्ट्रेशन में से फोकस करना है। तो इस तरीके से आपको आइडिया लगना जरूरी है कि कौन से चैप्टर में से कितना कहाँ पूछा है। तो ये वीडियो बनाने का यही सबसे बड़ा रीजन है। और आप दिन भर अकाउंट लेके भी बैठोगे ना तो ऐसा नहीं है 100 में से 150 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने जितने क्वेश्चंस दिए हैं इतने क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर पेपर सॉल्व करो। और पेपर सॉल्व करने का मतलब ये है दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन पांचवें दिन, अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, तो आप 5 से 6 पेपर सॉल्व करो। ये नहीं कि दिन भर अकाउंट लेके बैठे रहे। स्कूल्स में मैं देखता हूँ ना, बच्चे दिन भर अकाउंट लेके बैठे रहते हैं, तो आपको 100 से 150 नंबर नहीं मिल जाएगा। आपके 7 सब्जेक्ट है, 7 के सातों सब्जेक्ट पे कवर करो। अगर मान लो इसमें 99 भी आया तो बुरा नहीं है, बाकी में कम से कम 90 तो क्रॉस कर लो। नहीं तो ऐसा होगा इसमें 100 आ गया बाकी में 80 आ गया, तो एवरेज तो आपका वैसे ही डाउन होने वाला है। तो बेटर क्या करना है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद टारगेट बनाना है कि जनवरी से लेके फरवरी में आपको कैसे भी करके 5 से 6 पेपर को सॉल्व करना है। सेल्फ प्रैक्टिस करनी है आराम से, 2.5 घंटे का टाइम लगाओगे और पेपर सॉल्व करोगे। 2.5 घंटे का टाइम इसलिए कि आपको मेंटली रेडी होना बहुत जरूरी है। आप माइंड से क्वेश्चंस को सॉल्व किए हो, आपके माइंड को पता है, पर एग्जाम में आपका हैंड और माइंड कोऑर्डिनेशन दोनों होना जरूरी है। और हैंड का और माइंड का कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब दोनों को समझ में आएगा कि आपके पास टाइम कम है। जब तक ये नहीं होगा आपका जो हाथ है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा, अब वो स्लो ही स्लो चलता रहेगा। जब आपको ऐसा लगेगा कि इसके पास तो सिर्फ 2.5 आवर है, पेपर पूरा 3 घंटे का है, 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में खत्म करना है, तो आपका हैंड मूवमेंट भी स्पीड हो जाएगा प्लस माइंड मूवमेंट भी इंक्रीज होता है। पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने काफी सारे स्टूडेंट्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया है और लगभग सक्सेस हुआ है, और इसीलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी कमी या कुछ भी ऐसा लगे आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होगा तो कमेंट करके जरूर बता देना। इस समय तो लगभग मैं सारे कमेंट रीड कर रहा हूँ और जितना हो सकता है उतना मैं आपको लिए कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड जरूर करते रहूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपना अच्छे से पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।